आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 20 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अथ, थ में अमिक्स किया अथ, आदि व के साथ यह पूरा व्य, व पूरी के साथ आधा स, व्यवस थी, थ त और थ इसमें ध्यान रखना है, पहले थी और ता के साथ आधा न तान, व्यवस्थितान। द के नीचे री की मात्रा, इसका मतलब हुआ द आधा है और री से ऋषि पूरा, उसको बोलेंगे द्रि। द्रि के साथ आधा श षटकोण वाला दृश, और ट के नीचे भी हलंत है तो ट भी आधा, उसको बोलेंगे ट्वा। टवा नहीं करना है, दृश टवा नहीं करना है, ध्यान से सुनेंगे। दृष्टवा, दृष्टवा। पहला चरण रिपीट, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। दूसरा चरण धा, त के ऊपर आधा र, धा के साथ पढ़ेंगे धार, त में अ मिक्स करेंगे धार त, रा के साथ आधा श षटकोण वाला राश, ट्रा। ट्रा में ट्र का अर्थ हुआ ट आधा और र पूरा। ट्र आ की मात्रा बन गई ट्रा और ट्रा के साथ न आधा, राष्ट्रान। ये शब्द कल वाले श्लोक 19 में भी था। धार्त राष्ट्रान, क में अ मिक्स करते हुए कपि, आधे ध के साथ व पूरा ध्व, ज में अ मिक्स करेंगे ध्वज, ज में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, कपि ध्वज। सेकेंड चरण रिपीट, धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। पहला और दूसरा चरण साथ में, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। तीसरा चरण प्र, प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, प्यारे। व्री, व्री का अर्थ हुआ था व आधा और नीचे री से ऋषि पूरा, वी आर आई। ध्यान देना है, एक है प्र एक है व्री, इसको प्रवृत्त नहीं पढ़ना, प्रवृत्त है ये। व्री के साथ आधा था पढ़ा प्रवृत्ते। श के साथ आधा स, शस्त्र में आप मिक्स करेंगे शस्त्र। स के साथ आधा म संपाते, शस्त्र संपाते। तीसरा चरण रिपीट, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। चौथा चरण ध के साथ नु धनु, ध में आ मिक्स किया है, रू की मात्रा छोटी, रू के साथ आधा द, रुद। य पूरा, म आधे के साथ य पूरा, म्य, यम्य। पहले य में आ मिक्स कर दिया और आधे म के साथ किया पूरा म्य पढ़ दिया, धनुरुद्यम्य। पा आधा अण पांड, ड में अ मिक्स करेंगे पांडव, व में भी अ मिक्स किया पांडव, व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, पांडव। चौथा चरण रिपीट, धनुरुद्यम्य पांडव। तीसरा और चौथा चरण साथ में, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। एक बार फिर से, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। श्लोक का अर्थ देखते हैं। अभी तक हमने अध्याय 1 के 19 श्लोक देखे। हमने सुना था कि धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक से अपना प्रश्न किया था संजय से कि युद्ध भूमि में उनके और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय के दूसरे श्लोक से संजय देना शुरू करते हैं और संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं उसका वर्णन किया। अब संजय आने वाले श्लोक 20 से ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद रूप भगवद गीता है उसका आरंभ कैसे हो रहा है, उसके प्राकट्य का प्रसंग आज के श्लोक से बताएंगे। अथ, इसमें एक चीज और, यहाँ भगवद गीता का प्रसंग मतलब अर्जुन
और भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरे अध्याय 1 में कहीं पे भी नहीं बोले हैं। यहाँ अब अर्जुन ही प्रश्न करना आगे से प्रारंभ करेंगे, जो श्लोक नंबर 21 से शुरू होगा। अभी देखते हैं अथ। अथ का अर्थ हुआ अब, व्यवस्थितान यानी व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए, दृष्टवा यानी देखकर, धार्त राष्ट्रान यानी इसका अर्थ हमने कल के श्लोक में भी देखा था, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को, कपिध्वज कपिध्वज यानी जो कपि यहाँ पर हनुमान जी के लिए लिया गया है, ध्वज यानी पताका, प्रवृत्ते तैयारी हो रही थी, शस्त्र संपाते शस्त्र चलने की, धनुरुद्यम्य इसमें 2 शब्द हैं, धनु धन उद्यम्य, इन दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो विसर्ग घटने पर र आ जाएगा, उस र उ के साथ मिलकर रू बनाएगा। इस तरह से धनुहु का अर्थ हुआ धनुष। यहाँ पर अर्जुन के धनुष गांडीव धनुष की बात हो रही है। उद्यम्य यानी उठा लिया, पांडवः पांडव पुत्र अर्जुन ने, पांडुपुत्र अर्जुन ने। अर्थ क्या निकला, हे महीपते, ये अर्थ 21वें श्लोक का जो पहला और दूसरा चरण है उससे मिक्स करके, इसलिए महीपते कल वाले श्लोक से आएगा। अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। मतलब क्या अर्थ निकला कि जब दोनों ने अपना शंखनाद शुरू किया, यहाँ पर जो भीष्म पितामह ने शंखनाद किया था वो युद्ध के प्रारंभ करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने केवल धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंखनाद किया था। लेकिन जो कौरवों की सेना थी उन्होंने उस भीष्म पितामह के शंख बजाने को युद्ध के आरंभ करने का संकेत मानकर अपने शस्त्र हाथ में उठा लिए थे। जब अर्जुन ने कौरवों को अस्त्र शस्त्र के साथ में देखा तो उन्होंने भी अपने गांडीव धनुष को उठा लिया। यहाँ पर एक शब्द है कपिध्वज, कपिध्वज यानी जिनकी ध्वजा अर्थात पताका पे हनुमान जी हैं। हमें पता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसका क्या कारण था, उसकी एक छोटी सी कहानी साधक संजीवनी में है जो हम सब जानते भी होंगे। उसको मैं बताना चाहूँगी कि जब पांडव वन में रहते थे तो एक दिन हवा के द्वारा एक सहस्त्र दल का कमल द्रौपदी के सामने आ गया। द्रौपदी उस कमल को देखकर बहुत खुश होती हैं और भीमसेन से कहती हैं कि आप ऐसे सहस्त्र दल के कमल मुझे बहुत सारे लाकर दे दीजिए। द्रौपदी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए जब भीमसेन कदली वन में जाते हैं तो वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और हनुमान जी भीमसेन से वरदान मांगने को कहते हैं। तो भीमसेन उन्हें कहते हैं कि आपकी ऐसी कृपा हम पर बरस रहे, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना कि जिससे हम शत्रुओं को युद्ध में सुगमता से मार सकें। अर्जुन के रथ पर इसी कारण हनुमान जी आकर विराजमान हैं, जिससे कि वे अपने गर्जना के द्वारा अपने वहाँ पर स्थित रहकर पांडवों पर ऐसी कृपा करें कि आधे शत्रु तो उनकी उस सिंह की गर्जना को सुनकर ही दूर भाग जाए। और वैसे भी जहाँ हनुमान जी उनकी ध्वजा पर हैं तो उनकी विजय निश्चित ही है। जिनके रथ में भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में विद्यमान है उनकी विजय अवश्य निश्चित है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण। कल के श्लोक से अर्जुन बोलना प्रारंभ करेंगे। नारायण नारायण।